है हमारा क्या, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल इस तरीके से। तो ये हमारा क्या था, पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, जिसमें हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमको देखने को मिलेगा क्या, डी ब्लॉक के फॉर्म पे। और एफ ब्लॉक कहाँ पर है, यहीं पर नीचे में रखाया हुआ है ये। ये आपका नीचे में प्लेस्ड है एफ ब्लॉक। ठीक है, लेंथेनम से लेकर एटॉमिक नंबर 57 से 71 और 89 से लेकर 103 तक का। ठीक है, यहाँ पर 56 के बाद यहाँ पर ये आपको बॉक्स में ये गैप दिख रहा है, ये 56 के बाद ये 57 से ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट चालू होते हैं कहाँ तक, 71 तक, और उसके बाद फिर 72 से वापस कंटिन्यू होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर 88 के बाद 89 एक्टीनियम से आपको चालू हो रहा है क्या, एफ ब्लॉक के एलिमेंट 103 तक, और फिर से 104 से ये डी ब्लॉक यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। यानी कि डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो आपको 21 से 30 एक रेगुलर सीरीज मिल रही है, 39 से 48 एक आपको रेगुलर सीरीज मिल रही है, इसके बाद आपको जो सीरीज मिल रही है वो मिल रही है 72 से लेकर 80 तक की, और 104 से 112 तक की। बीच के जो एलिमेंट है 57 से 71 ये आपके लैंथेनाइट के सीरीज होते हैं, और 89 से 103 जिनको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स, ये दोनों लैंथेनाइट और एक्टिनॉइड क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये हम एस ब्लॉक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को देखे हैं, और ये वहां है लास्ट हमारा डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो है ये एस और पी के बीच में लोकेट कर रहा है यहाँ पर, और एफ ब्लॉक जो है वो लास्ट में बॉटम में प्लेस्ड है इस पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, 4 सीरीज में, मेनली इन 4 सीरीज, 4 लाइंस में ये अरेंज है, जिनको हम बोलते हैं क्या, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 4 सीरीज कौन कौन सी हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज में कहाँ से आएंगे, आपका स्कैंडियम से चालू होगा और ये जाएगा जिंक तक का। वैसे ही 4D सीरीज में आपका यूट्रोबियम से चालू होगा और जाएगा कहाँ तक, कैडमियम तक का। 5D सीरीज में लैंथेनम आएगा, इसके बाद आएगा हैफनियम, फिर ये जाएगा लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी तक का। इसके बाद आपका लास्ट में आएगा कौन सा, 60 सीरीज, फिर इसमें आएगा एक्टीनियम, और इससे आगे से लेकर ये पूरा चलता जाएगा रदरफोर्डियम से लेकर के कैलिफोर्नियम तक। तो आपको यहाँ पर 4 सीरीज देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। जबकि अगर हम यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, एफ ब्लॉक को हमने देखा था बॉटम में 2 सीरीज में है, जिसको हम बोलते हैं 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। तो ये अरेंज होंगे किसमें, मेनली इन
टू सीरीज, दो सीरीज में ये अरेंज होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, 4f सीरीज, एंड सेकंड वन इज 5f सीरीज। 4f आएगा आपका सीरियम से चालू होगा, और ये आपका ल्यूटीशियम तक जाएगा, और ये आपका थोरियम से चालू होके लॉरेंशियम तक जाएगा, दो सीरीज में आएंगे। दूसरा एक पॉइंट जो आता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये कहाँ है आपके ऑफ ग्रुप 12, 12 ग्रुप में प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल को इंसर्ट ही कर लेते हैं। ताकि हम इसको लगातार देख सकें। एटीन ग्रुप में ये एलिमेंट्स डिवाइडेड है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं इसको, हम देखते हैं कि 12 ग्रुप का जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इनको जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे और हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसका मेंबर नहीं माना जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं। जैसे आयरन को अगर आप देख लें तो ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी ऑर्बिटल हमेशा इनका क्या होता है, भरा हुआ होता है, और डी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए इनको जो है ट्रांजिशन ग्रुप का मेंबर नहीं कंसिडर किया जाता। हालांकि प्लेस्ड वहीं पे है, लेकिन ये ग्रुप में रहते हुए इनको क्या कर दिया जा रहा है, बाइकआउट कर दिया जा रहा है कि तुम हो तो हमारे साथ में, लेकिन हम तुमको अपने जैसा नहीं मानते। थोड़ा छोटा कर देते हैं।
तो इनको क्या बोला जाता है, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं तब भी, और जब रिएक्शन करते हैं तब भी एक्साइटेड स्टेट में भी, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इनको जो है डी ब्लॉक का मेंबर क्यों कंसिडर नहीं किया जाता। In their common oxidation states, hence are not regarded as transitions 4s to 3d10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फोर्थ ऑर्बिटल बाहर होता है तो हम इसको बाहर रख देते हैं, या इसको लिख सकते हैं सर 3d10 4s2। अगर यहीं पे अगर हम किसका देखें, इसके जस्ट नीचे वाले ना कैडमियम का देखें या जिंक का देखें, जस्ट नीचे कैडमियम है उसके नीचे जिंक है, तो कैडमियम का जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैडमियम सिर्फ इतना ही सही डिफरेंस देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3d10 4s2 है, यहाँ पर आपको मिलेगा 4d10 5s2। मर्क्यूरी में आपको देखने को मिलेगा क्या, Hg में 5d10 6s2, सिर्फ एक एक इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये केवल और केवल अपना क्या करते हैं, ओनली 5s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करते हैं, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इनका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिंक +2, कैडमियम +2, मर्क्यूरी +2, क्योंकि +2 मतलब है कि केवल ये s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा रहे हैं, और इसी कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि अगर ये डी के भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट किए कराए होते तो वहां पर और इलेक्ट्रॉन निकलते और ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती, लेकिन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन ग्रुप का एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता। ये तीनों जो लाइन से आपको देखने को मिलेंगे, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इन तीनों को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये हमने देखा क्या, डी ब्लॉक स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, देन ड्यूटेरियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर यहाँ पर आएगा ये लैंथियम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। देन आएगा क्या, एक्टिनियम, ठीक है, उसके बाद से रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोरियम, बोरियम, हैस्नियम, मेट्रिनियम, डमस्टेडियम, रोटेंजियम और कैलिफोर्नियम। यहाँ तक कि ये एलिमेंट डी ब्लॉक के 4 सीरीज में अरेंज किए हैं, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, ये वाली 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। फिर स्कैंडियम वाली सीरीज आपकी आ गई कौन सी, ये वाली सीरीज आपकी हो गई क्या 3D, ये वाली सीरीज हो गई आपकी क्या 4D, ये लाइन हो गई आपकी क्या 5D, और ये लाइन हो गई क्या आपकी 6D। वैसे ही एफ में 4F एंड 5F सीरीज बोलते हैं, क्योंकि एफ हमेशा 2 लाइन पीछे चलता है। ये आपकी 4F और ये आपकी 5F, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, और ये आपका थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। इसमें अगर आप देखोगे यूरेनियम, तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल नहीं है, इनको लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया है, इसलिए यूरेनियम के बाद के इन सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है क्या, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इन सबको यूरेनियम से ही क्या किया गया है, सिंथेसाइज किया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक
एलिमेंट्स। लॉरेंसियम जो है ये लॉरेंस बर्ग लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया, इसलिए उन्होंने अपने क्रेडिट के लिए नाम दे दिया इसका लॉरेंसियम। ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे जो है ये बर्कलैंड में भी डिस्कवर किया गया, इसलिए इसका नाम बर्केलियम कर दिया गया। कैलिफोर्निया के नाम पे कैलिफोर्नियम कर दिया। ठीक है, मेंडल को क्रेडिट देना था, मेंडेलिवियम कर दिए। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट को क्रेडिट यहाँ पर दिया। एलिमेंट्स यही को हम बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक। इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है आपका क्या, NS1 या 2 एंड N-1 D1 से लेकर के 10 तक का। ठीक है, जैसे कि हम पहली सीरीज अगर देखें, फर्स्ट सीरीज अगर हम देखते हैं जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो एलिमेंट देखने को मिलेंगे 3D सीरीज में वो देखने को मिलेंगे कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर अगर आप इसका देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि मैं एक का अगर कर दूं, वैसे ही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो एक का मैं पूरा कर देता हूं ताकि बाकी को हम उसी के रेफरेंस में देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम का करते हैं, स्कैंडियम का करते हैं तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो आपको देखने को मिलेगा क्या, ये आपका 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और ये 21, 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम फोकस करते हैं सिर्फ लास्ट के 2 स्टेप के ऊपर में, यानी कि ये 3D और 4S। हालांकि जो है 3D जो है ये अंदर बुक में प्रिंट करते समय इसको हम 3S 3P के बाद 3D लिखा प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा फिल क्या होता है, 3S के बाद 3P, उसके बाद 4S जब भर जाता है तब 3D में जाते हैं। इसलिए हम लिखने के पैटर्न में इसको जब कॉपी में लिखते हैं तो इस तरीके से हम 3D को बाद में लिखते हैं। या चाहो तो अगर आप जमाना चाहो कि 3 3 वाला लाइन एक साथ दिखे तो आप इस 3 को अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम पहले किसको फिल करते हैं, 4S को, इसीलिए जिस ऑर्डर में फिल करते हैं उसी ऑर्डर में हम कॉपी में लिख भी देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ लास्ट का, ये हुआ 4s2 और ये आपका 3d1। और छोटा लिख देते हैं 4s2, 3d1। टाइटेनियम में जाएंगे तो एक और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा क्या, 4s2, 3d2। वेनेडियम में क्या हो जाएगा, ये 4s2, 3d3। लेकिन क्रोमियम में ये 4s2, 3d4 नहीं होता है, ये क्या होता है 4s1, 3d5। यहाँ पर s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के d ऑर्बिटल में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रूल है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। तो अगर ये क्या करे, 4s वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए था, इसको 4s2, 3d4 होना चाहिए था, लेकिन अगर ये s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे दे तो 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे हुआ क्या कि s ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की होती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि उसकी कैपेसिटी के आधा सेल भरा हुआ है,
डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। 10 में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब ये भी आधा भर गया। तो अगर आधा आधा भी भर जाए तो एटम जो है काफी स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देते हैं 3D में। इसलिए 4s2 3D 4 होने की जगह 4s1 3D 5 होता है। ये तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4s2 3D 5 फिर से देखने को मिलेगा। अगला इलेक्ट्रॉन अभी एस खाली था, वहीं पर हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो आपको 3D5 एक इलेक्ट्रॉन को डी में शिफ्ट, और ये बनाता है 4s1 3D10। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अभी हमने बोला या तो ऑर्बिटल आधा भरा हो तो स्टेबल है, या तो पूरा भर जाए तो स्टेबल है। तो 3D9 होने से ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड तो था नहीं, लेकिन जब इसने एस ऑर्बिटल से 4s से एक इलेक्ट्रॉन को 3D में ट्रांसफर किया तो डी ऑर्बिटल इससे पूरा भर गया, और ये कॉपर स्टेबल हो जाता है। इसलिए अधिकतर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्रोमियम और कॉपर का ही पूछा जाता है, ताकि ये पता रहे कि अगर बच्चे को एक्सेप्शन पता है, मतलब बाकी सारी चीजें तो उसको पता ही है। इसका फिर से हो जाएगा 4s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एस में इंक्रीज कर दिए, और 3D10 तो है ही। तो आपको 2 बार 5 देखने को मिलेगा और 2 बार 10 देखने को मिलेगा। आपको 9 का लेवल और 4 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। 3D है ना, 3D4 देखने को नहीं मिलेगा और 3D9 देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है इसका क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा सुंदर दिखेगा ये आपका 4s और ये आपका 3D। ये आपका 4s2 3D1, 4s2 3D2, 4s2 3D3। अब ये 4s2 3D4 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, ऐसा ना करके ये करता है क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है डी ऑर्बिटल में, और ये बनाता है 4s1 3D5। अगला फिर से 4s2 3D5, 4s2 3D6, 4s2 3D7, 4s2 3D8, 4s2 3D9 होना चाहिए था, और ये हो जाता 4s2 3D10। यहाँ पर भी क्या करता है ये, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है डी में, और ये हो जाता है 4s1 3D10। तो 2 जगह आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, इसके क्रोमियम में और कॉपर में। क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर दिख जाती हैं। ऐसे ही हम सेकंड सीरीज में अगर जाते हैं, 3D सीरीज के बाद अगर हम 4D सीरीज को देखें, तो 4D सीरीज में हमको देखने को मिलेगा यूट्रोपियम, देन जिरकोनियम, देन नियोबियम, देन मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसको इस तरीके से ना राइम्स बनाते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इसका इस तरीके से था, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूदो। तो इसके एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, एटॉमिक नंबर स्टार्ट हुआ कहाँ से, 39 से। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें
तो यहाँ पर क्या था 4s और 3d चल रहा था। इसके बाद चलेगा क्या 5s और 4d, इसीलिए इसको 4d सीरीज बोलते हैं। ये हो जाएगा क्या 5s2 4d1 5s2 4d2 5s2 4d3 5s2 4d4 5s2 4d5 5s2 4d6 s2 is 7 2 and 8 2 and 9 2 and 10। लेकिन यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन है, ठीक है। कहाँ पर एक्सेप्शन है आपको देखने को मिलेगा, ये नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रोडियम, अच्छा पीडी है पैलेडियम, इसमें कुछ अलग ही टाइप का देखने को मिलेगा हमको पैलेडियम। फिर हमको देखने को मिलेगा सिल्वर, लाइंस एक्सेप्शन देखने को मिलेगा पहले और लास्ट को, शुरू के दो और एक लास्ट को छोड़ के बाकी पूरे एक्सेप्शन में जाते हैं। इसमें होना क्या चाहिए था ये तो हमने लिख दिया, ये तो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को 4d में ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है 1 4, ये हो गया 1 5, ये स्टेबल था उसको ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है, ये हो गया 1 6 टेक्नीशियम का। देन रूथेनियम 1 and 7, देन रोडियम 1 and 8, पैलेडियम तो और अति कर देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है डी में 2 10, और सिल्वर का तो एज यूजुअल जैसे कॉपर करते आया था ये 1 और ये इसको 10 कर देता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडियल कंडीशन को कंप्लीटली वेरी कर रहे हैं, शुरू के दो और आखिरी वाले कैडमियम को छोड़ के। पैलेडियम तो पूरा पूरा 0 में चल दिया और सिल्वर तो एज यूजुअल जैसे कॉपर कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ये हमारा क्या 4d सीरीज। अगर आप देखते हैं 5d सीरीज को, फाइव डी सीरीज में हमारे पास आते हैं कौन से, लैंथेनम हैफनियम टेंटलम टंगस्टन रेनियम ओस्मियम इरिडियम प्लैटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी। अगर एटॉमिक नंबर हम देखें ये होता है क्या, ये 57 वाला है। उसके बाद लेंथेनम के बाद से पूरे एलिमेंट चले जाते हैं, 14 एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज में एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट। इसके बाद आता है सीधा 72, तो इसमें आप अगर 14 ऐड कर दोगे 57 प्लस 14 करोगे तो आपको मिलेगा अगला एलिमेंट 72 वाला। यहाँ से कंटिन्यू होगा 72 73 74 75 76 77 78 79 और ये 80। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5d सीरीज है, यानी कि आपको मिलेगा क्या 6s एंड 5d। तो होना क्या चाहिए था इनको 6s2 5d1 6s2 5d2